हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स बाय मोहित अवस्थी। तो बच्चों, आज का हमारा जो सेगमेंट है वन डे वन क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन जेईई में पूछा जा चुका है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आराम से बैठिए और क्वेश्चन को समझिए। इसमें दिया गया है एक टॉवर है जिसकी हाइट h है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ किया है। ये टॉवर है, हाइट h है। A particle is thrown vertically upwards with a speed of u। इस टॉवर के हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है। ये पार्टिकल है, पार्टिकल इसे अपवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड, u इनिशियल स्पीड से थ्रो किया गया है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो पार्टिकल है, ये जब हाईएस्ट पॉइंट से फेंका जाता है तो ये सबसे पहले टॉप मोस्ट पॉइंट पर यानी कि मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। फिर हाईएस्ट जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी यहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट होगा और ग्राउंड तक पहुंचेगा। तो इसको अपनी पूरी जर्नी में जो टाइम लग रहा है, इसे मैं कंसीडर कर लेता हूँ टी टाइम लग रहा है। ठीक है, टी टोटल टाइम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, टोटल टाइम। ओके, टी टाइम कौन सा टाइम है? टी टाइम वो टाइम है जब ये जो पार्टिकल है, ये देखिए मैं इसे यहाँ पर कुछ नेमिंग कर देता हूँ, ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ये पाथ कौन सा कवर कर रहा है? देखिए ए बी, देन बी सी, देन सी डी। ठीक है, ये टोटल पाथ ये कवर कर रहा है। तो इस पाथ को कवर करने में से जो टोटल टाइम लगा है दैट इज कैपिटल टी। क्वेश्चन में कह रहे हैं ये जो टोटल पाथ कवर कर रहा है, इसमें जो से टाइम लगा है कैपिटल टी। ठीक है, ये देखिए इज एन टाइम्स दैट टाइम टेकन by it to reach the highest point of its path। कह रहा है कि ये जो टाइम है ये n टाइम्स है। किसका n टाइम्स है? जब वो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है। तो टॉवर के ये देखिए ए पॉइंट से जब से थ्रो किया गया और हाईएस्ट पॉइंट बी तक पहुंचने में इसे जो टाइम लग रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो जो टाइम है जब वो ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, ए भी पाथ को कवर करता है, बी हाईएस्ट पॉइंट है और ए इसका इनिशियल पॉइंट है। तो इस पाथ को कवर करने में जो टाइम लग रहा है स्मॉल टी, इसका n टाइम्स के बराबर है टोटल टाइम। तो ये आपको दिया गया है, गिवन है। तो यहाँ पर आपको रिलेशन प्रूव करना है, द रिलेशन बिटवीन कैपिटल H यानी कि हाइट ऑफ द टावर, इनिशियल स्पीड एंड n। ठीक है, इन तीनों में आपको रिलेशन बताना और ये ऑप्शन दिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमारे पास इक्वेशन आ गई है, टोटल टाइम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल t, that is time taken by the particle to cover distance a to b। b is the highest point which is acquired by the particle and a is the starting point having speed u। तो जरा देखिए बच्चों, जब पार्टिकल को a पॉइंट से थ्रो किया गया तो उसकी स्पीड क्या है? u। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? अपवर्ड। जैसे पार्टिकल एक से थ्रो किया जाएगा वो धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव कर रहा है और बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पर जीरो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे पुल कर रहा है। तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, यानी पार्टिकल डेसिलरेट हो रहा है। अब चूंकि ये सारे के सारे वेरिएबल्स u, g ये सब कैसे हैं? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन में या तो हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे या फिर नेगेटिव साइन का। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अपवर्ड में जो भी वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टाइम फाइंड आउट करते हैं जब पार्टिकल ए से बी की ओर मूव कर रहा है। तो जरा देखिए, ए पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? प्लस u। ठीक है, प्लस u अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर। फॉर पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम a टू b। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग टाइम फाइंड आउट करेंगे तो कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? क्या क्या चीजें दी गई हमें? इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी दी गई, g दिया गया है यानी कि एक्सेलरेशन दिया गया है और हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, फाइनल वेलोसिटी देखिए, b पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी, a पॉइंट पर एक्सेलरेशन और ये टाइम। टाइम कौन से पाथ के लिए है? a टू b के लिए।
अब जरा देखिए बी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है प्लस यू, ओके, एक्सेलरेशन माइनस में होगा टी ए बी। तो यहाँ से देखिए हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा पाथ ए बी के लिए टाइम जी टी ए बी इज इक्वल टू यू, सो टी ए बी इज इक्वल टू यू बाई जी, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से हमारे पास देखिए टाइम फाइंड आउट हो गया जब पार्टिकल ए टू बी मूव कर रहा है। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वो टाइम जब पार्टिकल ए टू बी मूव कर रहा है, फिर बी टू सी और सी टू डी, यानी कि इस होल जर्नी में उसे टाइम कितना लगा। ओके, तो यहाँ तक आपने समझ लिया है, नोट कर लीजिए पॉज करके, क्योंकि मैं क्वेश्चन को हटाऊंगा सो दैट यहाँ पर थोड़ी जगह क्रिएट हो तक। तो अब हम लोग यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कैपिटल टी कौन सा टाइम है, देखिए जब पार्टिकल ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है और ग्राउंड फ्लोर पर ये जो डी पॉइंट है यहाँ तक पहुंच रहा है, तो ये कैपिटल टी टाइम है। कैपिटल टी टाइम के लिए हम जिस पॉइंट से जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट से जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट से, फिर उसके बाद हम बी पॉइंट पर जा रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर मूव करते हुए सी पॉइंट पर आ रहे हैं और फिर उसके बाद डी पॉइंट पर आ रहे हैं। तो जरा देखिए इस दौरान उसने टोटल टाइम कितना कवर किया, टी टाइम कवर किया। इस टी टाइम के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए प्लस यू लेंगे। इस होल जर्नी में उस पार्टिकल पर एक्सेलरेशन क्या था g, और उसकी डायरेक्शन क्या है ऑलवेज डाउनवर्ड, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर u और g वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उनमें डायरेक्शन सेंस को भी इंक्लूड किया गया है। और जरा देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब पार्टिकल ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है तो फिर बी पॉइंट पर पहुंचेगा हाईएस्ट पोजीशन पर, देन बी से सी पर आ रहा है, ठीक है, फिर से उसी पॉइंट पर पहुंच गया जहां से उसने मोशन करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब ये सी से डी पॉइंट पर यानी ग्राउंड पॉइंट पर आ रहा है, तो सी से डी तक चलने पर इसने कितनी दूरी तय की है h, और डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस वाई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम लोग डायरेक्शन सेंस का यूज करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। अब देखिए इन सभी वेरिएबल्स में रिलेशनशिप इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर एच किस पाथ के लिए है, देखिए ए टू डी, यू क्या है इनिशियल पॉइंट यानी ए के लिए, टी का टी कैपिटल टी होगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर जी होगा, और डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड रहेगी इसलिए माइनस टी कैपिटल टी हो गया। ओके, नाउ अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए टू डी पाथ के लिए माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी क्या है प्लस यू इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई है, इसे हम इस गिवन इक्वेशन में रखते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल टी इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल टी, एन इज इक्वल टू स्मॉल टी की वैल्यू क्या है यू बाई जी। तो फाइनली हमारे पास कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ गई एन यू बाई जी। कैपिटल टी की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू यू इंटू एन यू बाई जी माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये जी और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया माइनस एच इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/2 एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी। अब यहाँ पर जो भी चीजें कॉमन है उसको सेपरेट कर लेंगे, क्या क्या कॉमन है देखिए, यहाँ पर देखिए एन दोनों में कॉमन है, यू स्क्वायर दोनों में कॉमन है और जी कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा सबसे पहले माइनस एच एन यू स्क्वायर बाई जी।
अंदर क्या बचेगा, n कॉमन हो गया, u स्क्वायर भी कॉमन हो गया, g, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, -1/2 इंटू n कॉमन हो गया, u स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा n, ओके। -h इज इक्वल टू n इंटू यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2 माइनस n, और 2 जो डिनोमिनेटर में होगा उसे हम बाहर लिख लेते हैं इस तरह से, ओके। नाउ इस फिगर को मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, आपने इसे पहले ही समझ लिया है, इसे मैं हटा देता हूँ इसलिए, ओके। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसे, अब बस सिंप्लीफाई करना रहेगा, बाकी सोल्यूशन हमारे पास, इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर 2 माइनस एन, इस एन को यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस दिया गया है, तो माइनस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और उस साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन यू 2 माइनस एन, तो इस माइनस का इनसाइड मल्टीप्लाई कराइए, एन यू स्क्वायर एन माइनस 2 2gh, तो देखिए हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया। अब जरा इसको मैच कराइए, कौन सा देखिए 2gh इज इक्वल टू एन इंटू यू स्क्वायर एन माइनस 2, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। तो इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, ओके।